अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीमीटर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इतने आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि एक आम शख्स जो बिल्कुल मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानता उसे भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये देखें, ये दो हैं पोर्ट्स हमारे पास। तो ये दो प्रोब्स जो हैं, एक एनोड और कैथोड, प्लस या माइनस ले लें। ये देखें, कॉमन की जो पोर्ट है, इधर हमेशा ब्लैक वायर लगेगी और ये वोल्ट, ओम और मिली एम्पेयर्स की तरफ ये हमेशा यहाँ रेड वायर। ये जो ऑप्शन है, यहाँ हम इस पोर्ट में हम 10 एम्पेयर तक का करंट मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा फ्यूज़ उड़ जाएगा इस उसका मल्टीमीटर का। तो आज मैं आपको इसमें डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट्स, डायोड्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स चेक करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी मदद से आप रेजिस्टर चेक कर सकते हैं और इसकी मदद से, क्लैम्प मीटर की मदद से हम एसी डीसी एम्पेयर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर ऑन करना है और सबसे पहले इसे, अगर कैपेसिटर डायोड चेक करना तो इसको कंटिन्यूटी की पॉइंट पे सेट करना। कंटिन्यूटी की पॉइंट पे सेट करने के बाद जब हम इसे आपस में ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके की बीप की आवाज़ देगा। इट मीन्स कंटिन्यूटी पे है ये। तो एक हेल्दी कैपेसिटर चेक करना है तो कैपेसिटर में देखें, एक माइनस होता है, माइनस की निशानी होती है कि ये माइनस की साइड है, माइनस का टर्मिनल है। तो हम इधर माइनस की प्रोब रखेंगे और इधर हम, तो ये चार्ज और डिस्चार्ज पे वैल्यू दे रहा है और जा रहा है, वैल्यू खड़ी नहीं हो रही। इट मीन्स ये बिल्कुल ओके, ना कंटिन्यूसली बीप दे रहा है। कंटिन्यूसली अगर इस तरीके से बीप दे तो ये शार्ट है। अब आइए मैं आपको शार्ट कैपेसिटर बताता हूँ। ये एक शार्ट कैपेसिटर है, देखें दोनों साइड पे हमें बीप देगा। ठीक है, यहाँ भी लगाएंगे तो ये हमें बीप देगा। इट मीन्स कि ये शार्ट या ओपन हो गया। ये हमारे कैपेसिटर नॉन पोलराइज, पोलराइज कैपेसिटर है। ये देखें, ये भी मैं एक चेक करता हूँ, इस कैपेसिटर को भी, ये भी शार्ट है। सॉरी, इसको मैं यहाँ लगा के आपको दिखाता हूँ, ये भी शार्ट है। और अब चलते हैं, ये दो वैल्यू के डायोड है मेरे पास। डायोड में एक तरफ माइनस होगा और एक तरफ प्लस होगा। माइनस को माइनस वाली साइड पे, प्लस को प्लस वाली साइड पे रखेंगे तो हमें ये रीडिंग देगा और न बीप भी नहीं दे रहा। और दूसरी साइड से हम चेक करेंगे, जब प्रोब को हम चेंज करेंगे तो रीडिंग नहीं देनी चाहिए इसे। तो इट मीन्स कि ये ओके डायोड है। अगर दोनों तरफ वैल्यू देगा तो ये ख़राब है। दोनों तरफ या एक साइड से भी, दोनों तरफ से भी बीप देगा तो ये ख़राब है। अब हम चेक करते हैं ये वाला डायोड। माइनस को माइनस की प्रोब पे लगाते हैं, प्लस को प्लस की प्रोब पे लगाते हैं तो ये हमें वैल्यू दे रहा है। अब हम चेंज करते हैं प्रोब्स को तो ये हमें वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये भी सही डायोड है। अब मैंने एक शॉर्ट फ्यूज़ लिया हुआ है, एक बिल्कुल सही फ्यूज़ लिया हुआ। अब किस तरीके से जाना जा सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हम खोलने से पहले उसका फ्यूज़ चेक करते हैं। टीवी हो गया, पावर सप्लाई हो गई। तो आइए हम लगाते हैं प्रोब, चेक करते हैं कि ये फ्यूज़ ख़राब हो गया है और जहां हमें बीप दे वो फ्यूज़ सही है। देखें, ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है। अब इसी की मदद से हम एलईडी भी चेक कर सकते हैं कि प्लस पोर्ट कौन सी है, माइनस पोर्ट कौन सी है। देखें, और ये भी एलईडी ग्रो होगी। देखें, ग्रो हो रही है। अब हम रेजिस्टर चेक करेंगे। 3 वैल्यू के रेजिस्टर है मेरे पास, तो हम इसे ओम्स की रेंज में ले जाएंगे। अगर के का होगा, किलो ओम्स में होगी रेजिस्टर तो किलो ओम्स में, मेगा ओम्स में होगी तो मेगा ओम्स की रेंज में ले जाएंगे। तो हम
पहले ओम्स की रेंज में लेके जाते हैं इसे और 33 ओम्स की रेजिस्टर चेक करते हैं। ये देखें हमें वैल्यू दे रहा है 33 ओम्स की ये रेजिस्टर है। तो ये मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, आप ये कलर कोडिंग याद भी कर सकते हैं, प्लस एंड्रॉयड मोबाइल्स वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ़ किस्म की कलर कोडिंग 4 बैंड 5 बैंड उसमें आप ये कलर्स दें। फर्स्ट बैंड में ये कलर है ऑरेंज ब्लैक और टॉलरेंस का कलर सिल्वर हो गोल्डन हो वो आप देंगे तो वो इसकी आपको वैल्यू बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या है। फिर आप अपने मल्टीमीटर की मदद से उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में चेक करें या सर्किट बोर्ड में तो हमेशा एक निकाल के हमेशा इसे चेक करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेसी बताएगी। तो आगे से कहीं पॉइंट्स मिली हुई हों या शार्ट हुई हों तो आपको सारे रेजिस्टर हो गया डायोड्स हो गया शार्ट बताएगा। तो चलिए दूसरा चेक करते हैं। ये 10K में ले जाते हैं हम 10K की रेजिस्टर में। तो हम 10K की रेजिस्टर चेक करते हैं। ये देखें हमें 10K की रेजिस्टर है। ये हमें चेक करके बता रहा है कि ये तकरीबन 10K की रेजिस्टर है। ठीक है, अब 100K की रेजिस्टर चेक कर रहा हूँ मैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 100K की रेजिस्टर है, थोड़ी वीक है पर 100K की। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मल्टीमीटर की मदद से किस तरीके से हम DC वोल्ट चेक कर सकते हैं। DC वोल्ट में नाज़रीन हमेशा आपको ये चेक करना है कि ये रेंज जो है आपकी, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी चेक करना चाह रहे हैं तो आप 20 की रेंज में रहेंगे। अगर आप 12 वोल्ट से ऊपर का अगर सीरीज़ में बैटरियाँ आपकी 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं 24 वोल्ट तो आप 200 की रेंज में चली जाइएगा। और अगर आपको किसी सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनाई हुई है जो 200 वोल्ट से अबव की है तो आप 500 वोल्ट की रेंज में चलिएगा। तो ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की DC बैटरी है। तो मैं आपको माइनस माइनस पे और प्लस प्लस पे तो ये मुझे बैटरी के वोल्ट बताएगा कि 9 वोल्ट है। इसी तरीके से हम AC वोल्ट चेक करेंगे तो इसे हम AC की रेंज में ले जाएंगे। AC की रेंज में 220 तकरीबन हमारे घरों में होता है तो मैं इसे 500 की रेंज में सेट करूँगा और इस सॉकेट में मैं ये 2 प्रोब्स डाल दूँगा और अब मैं चेक करूँगा तो मुझे 210 वोल्ट्स आ रहे हैं ये AC। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से अब हम DC एम्पेयर और AC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं DC एम्पेयर और AC एम्पेयर चेक करते हैं। और आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि आप इस मल्टीमीटर की मदद से कोई रोल है बहुत बड़ा वायर का, आप कंटिन्यूटी पे ले जाके इसे सेट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी वायर है हमारे पास और ये वायर अगर कहीं से शार्ट है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम इसे एक प्रोब एक वायर की तरफ रखेंगे, दूसरी प्रोब दूसरी वायर की तरफ। तो ये अगर बीप दे इट मीन्स ये कहीं से भी कट नहीं है वायर। तो ये एक ऑप्शन रह गया था। दोस्तों ये मेरे पास एक यूनिटी का क्लैम मीटर है जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से AC और DC एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं। ये मेरा लगाया हुआ 3.6 किलोवाट का पावर बैंक है और ये इन्वर्टर है 3.6 किलोवाट का, ये मेरे हाथ का लगा हुआ। तो चलिए चलते हैं, पहले इस क्लैम मीटर को हम एम्पेयर की रेंज में रख देते हैं और इधर हम DC ऑलरेडी सिलेक्ट है, रिले का बटन दबा के 0 कर देंगे और ये हम चेक करेंगे कि हमारी क्या रेंज बता रहा है। ये 37 एम्पेयर्स ड्रा हो रहा है। ये देखें नाज़रीन 35 एम्पेयर्स ड्रा हो रहा है ये DC एम्पेयर। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि AC एम्पेयर्स चेक करने के लिए हमें इसे सिलेक्ट को बटन को दबा के हमें AC करंट में जाना पड़ेगा और उस वायर के साथ अटैच करना पड़ेगा
तो ये हमें बताएगा कि 2.83 एम्पेयर्स AC यूज़ हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के क्लिक करें और लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।